हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ईएमएस क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 के अंतर्गत जो जीव विज्ञान का पार्ट दिया गया है। आज हम लोग समझेंगे वर्गीकी और वर्गीकरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा जैव विविधता क्या होती है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा जैव विविधता के बारे में थोड़ा बहुत, उसका हमको थोड़ा बहुत जानकारी लेते हुए हमें आज जो हमारा मेन फोकस है वह वर्गीकी और वर्गीकरण क्या होता है, इसके जनक कौन है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो जैव विविधता क्या होती है? हमारे पृथ्वी पर लगभग कितने जीव पाए जाते हैं? हमारे पृथ्वी पर लगभग 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कितना? 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो हमारा पृथ्वी है उस पर 17 लाख जीव नहीं पाए जाते, 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि पृथ्वी पर 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या? 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब आपको समझना ये है कि हम 17 लाख प्रकार के जीवों के बारे में कैसे अध्ययन कर पाएंगे, इसके लिए बनाया गया वर्गीकी। आपको 17 लाख जीव आपको बताया गया कि 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक, अब इस 17 लाख प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम 17 लाख प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन आसानी से नहीं कर सकते। एक व्यक्ति इतने जीवों के बारे में अध्ययन करते करते उनके लक्षण को प्राप्त करने में मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन 17 लाख प्रकार के जीवों में वो कभी टोटल पूरा लक्षण नहीं बता पाएगा। इसके लिए बताया गया आपका वर्गीकी। अब इतने जीवों को अध्ययन करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम जीवों के बारे में अध्ययन कर पा रहे हैं? ठीक, तो आपको समझना, यदि इन जीवों में 17 लाख जीवों में 7 लाख जीव ऐसे हैं जो एक ही तरह दिखते हैं, तो 7 लाख जीव और 10 लाख जीव ऐसे हैं जो एक ही प्रकार के हैं। जस्ट ये एग्जाम्पल है कि हम इन जीवों के बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 7 लाख प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनके कैरेक्टर एक है, और 10 लाख प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनके कैरेक्टर भी सेम है। तो इसमें क्या करना होगा? यदि हम इसमें से एक जीव का अध्ययन करते हैं और उनके यदि लक्षण प्राप्त करते हैं और इसका भी लक्षण प्राप्त करते हैं, तब इनका जो लक्षण होगा वो टोटल इतने जीवों का लक्षण होगा। जो इनका लक्षण होगा ये टोटल इतने जीवों का लक्षण होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया कि 17 लाख जीव जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे 10 लाख प्रकार के, 7 लाख प्रकार के एक ही प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल इमेजिन किया गया है कि यदि 7 लाख जीवों का कैरेक्टर एक है, तो हम उनमें से एक जीव का जो है परीक्षण करके इनके संरचनात्मक इकाइयों के बारे में जानना चाहें तो हम टोटल 7 लाख जीवों के बारे में अध्ययन आसानी से कर लेंगे। इसी चीज को अपनाया गया वर्गीकी के अंतर्गत। तो इसी वर्गीकी के क्रम में हम इसे समझने वाले हैं कि आखिर वर्गीकी का जो है आवश्यकता क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वर्गीकी के। क्या आज हमारा जो टॉपिक है वर्गीकी। पहली बार वर्गीकी, ठीक है, पहली बार वर्गीकी अरस्तु जी ने किया था, लेकिन वर्गीकी के जनक कौन है? यदि आप जानते हैं तो पहले आप कमेंट करिए कि वर्गीकी के जनक कौन है। यदि आप कमेंट करेंगे, लिखेंगे चीजों को, तो आपको आसानी से याद होगा। तो जो वर्गीकी के जनक है वो है कैरोलस लिनियस। जो वर्गीकी के जनक है कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने जीवों को
सॉरी जीवों को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए वर्गीकी का जो है प्रयोग किया, वर्गीकी का निर्माण किया। अब हमें यह समझना है कि वर्गीकी शब्द किसने दिया, वर्गीकी शब्द किसने दिया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि वर्गीकी के जनक कौन है और वर्गीकी शब्द किसने दिया। और आप एक बात ये समझ लीजिए कि सबसे पहले वर्गीकी अर्थात सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु जी ने किया, जो कि बायोलॉजी के फादर है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी हैं, ठीक है। तो जो वर्गीकी के जनक हैं, आप लोग इसे कमेंट करिएगा, तो उनका नाम है एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले हैं, आप कंडोले, ठीक है। तो एपीडी कंडोले जी हैं जिन्होंने वर्गीकी शब्द प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा प्रश्न है जिसको आपको आसानी से याद करना है कि जीवों को वर्गीकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जैव विविधता में लगभग 17 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। उनके अध्ययन के लिए, क्योंकि हम 17 लाख प्रकार जीवों को एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते, उनकी एक जो है उनके ग्रुप के एक जीवों का अध्ययन करने के बाद हम उस ग्रुप के सभी जीवों के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी वर्गीकी की, और वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और जो है वर्गीकी शब्द किसने दिया, एपीडी कंडोले जी ने वर्गीकी शब्द दिया। दोस्तों वर्गीकी के बारे में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, अब हम लोग समझते हैं वर्गीकी क्या है। वर्गीकी इसको अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमारा जो इधर रहेगा, इधर एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, क्या है, रोहित, हिंदी में भी लिख देते हैं, ये इसका नाम क्या है, रोहित। और ये क्या है, ये बहुत काला है, क्या है, इसका जो शरीर है बहुत काला है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए, यदि किसी का नाम रोहित है तो माफ कीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है हम किसी का नाम ले सकते हैं, रोहित, राहुल, तमाम प्रकार के नाम हम ले सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा। ये क्या है, ये रोहित है और ये क्या है, बहुत काला है, ठीक है। और ये एक अनजान व्यक्ति है, क्या है, अनजान व्यक्ति है। फिर अब ये जाता है स्कूल में और ये भी जाता है स्कूल में, सिंपल सा बिंदु है। पहले क्या, ये रोहित है जो काला है और ये एक लड़का है, ये रोहित इस स्कूल में पढ़ता है पहले से और ये पहली बार स्कूल में गया, ठीक है। अब ये जब जाएगा तब क्या करेगा, पहले ये रोहित को देखेगा, उसका पहचान करेगा कि यह व्यक्ति काला है, ठीक है। जिससे ये यदि कहीं भी इसे देखे, मेले में यदि देखे तो पहचान लेगा, हाँ यही रोहित है जो कि बहुत काला है। तो पहले इसने क्या किया, इसने किया पहले पहचान। स्कूल में पहुंचते पहले नाम तो ये नहीं जान गया होगा कि इसका नाम रोहित है, पहले ये देखा होगा, फिर पहचान किया होगा कि हाँ ये काला है। अगर यह कोई नाम यदि इसका नाम नहीं जानता तो काले के नाम से भी प्रयोग कर सकता है, ये समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले किया पहचान, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे उसके साथ बैठेगा, उसके बाद इसका नाम पूछेगा। जब फ्रेंडशिप बढ़ेगी आगे तब ये इसका क्या करेगा, नाम पूछेगा। तब जब ये इससे नाम पूछेगा कि आपका क्या नाम है, तब ये बताएगा मेरा नाम रोहित है, ठीक है। फिर क्या हुआ, नामकरण, अर्थात नाम पूछने वाला, ठीक है, कि आपका नाम क्या है। तब ये एक नामकरण कर दिया, तब काले का जो इस काला का अगर बुलाता था तब कहने लगा कि रोहित, इसका नाम रोहित है या रोहित इधर आओ, रोहित काफी दो, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले इसको पहचाना,
दूसरे दूसरे प्रकार की प्रक्रिया में इसने पहले नामकरण किया था काले के नाम से, ठीक। अब इसका नाम जब जान गया तब ये जान गया इसका नाम रोहित है। अब क्या करेगा, ये बहुत काला है। एक दिन स्कूल के क्लास में काले और गोरे लोग का जो है डिवाइड होने लगा कि काले लोग इधर हो जाएं राइट साइड और जो गोरे लोग हैं वो लेफ्ट साइड हो जाए। तब ये क्या किया, ये जो है ये चला गया राइट साइड और ये चला गया लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया वर्गीकरण। कैसे, काले और गोरे के संबंध में। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, वर्गीकरण। बताइए सिंपल सा बिंदु समझ में आया कि नहीं। पहले जब ये स्कूल में जाएगा उससे पहचान करेगा कि हाँ ये काला है, अगर उसको कोई नाम नहीं पता है तो वह काला करके बुला सकता है, ठीक है। तो इसने पहले क्या किया, काला नाम का नामकरण किया। दूसरी बात, उसके बाद क्लास में क्या हुआ, क्लास में जब डिवाइड होने लगा कि क्लास में जब काले और गोरे के बीच में डिवाइड होने लगा तब ये कहाँ चला गया, ये लेफ्ट साइड चला गया और ये राइट साइड चला गया। अब यहाँ पर वर्गीकरण हो गया, ठीक है। तब ऐसे ही वर्गीकी का जो है क्रम आगे चलता है। पहले हम किसी जीव का पहचान करते हैं, या मान लीजिए हम एक वैज्ञानिक है, आप एक वैज्ञानिक है। आपने एक जीव देखा जो यक्ष है, या आप कह सकते हैं मैंने एक यम जीव देखा जिसका अभी वैज्ञानिकों ने जिक्र नहीं किया गया। मैंने एक नया जीव देखा यम आकार का, ठीक है। तो पहले हमने उसकी क्या की, पहले हमने किया पहचान। पहले हमने पहचान किया कि इसका आकार क्या है, यम आकार का है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि यह परपोषी है। परपोषी है कि मतलब ये दूसरे से पोषण प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तब हमने इसका नामकरण कर दिया कि मान लीजिए हमने यम जो है जीव की खोज की, उसका पहचान किया, फिर उसका नामकरण किया कि ये परपोषी है, तो हमने उसका नामकरण कर दिया परपोषी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उत्सर्जन भी कर रहा है। तब हमने इसका वर्गीकरण कर दिया उत्सर्जन वाले जो है ग्रुप में, ठीक है। तो यही सिंपल सा बिंदु है। पहले वर्गीकी में क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है, फिर उसके बाद नामकरण, तीसरा वर्गीकरण। वर्गीकी के बारे में यही पहले बताया गया था। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि समझाने के लिए एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्गीकी की खोज क्यों हुई, क्योंकि जीवों के बारे में सही से अध्ययन करने के लिए हम वर्गीकी की सहायता लिए हैं, क्योंकि हम अधिक मात्रा में जीवों का खोज नहीं कर पाते या जीवों के बारे में अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए हम एक ग्रुप के एक जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम उस ग्रुप के सभी लक्षण को ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाएगा। एक होगा समानता, एक होगा असमानता, ठीक है। एक होगा समानता, एक होगा असमानता। हमने अभी लिया था रोहित और एक लड़का था। ये जो लड़का था ये समान था गोरे लोगों के साथ, तो ये चला गया लेफ्ट साइड, और ये काला था, ये असमानता दिखा रहा था, तो ये चला गया राइट साइड। ये सिंपल सा बिंदु आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि ये जो सिंपल सा बिंदु है ये आपको समझ में आया कि नहीं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। अब वर्गीकी के बाद इसका जो अगला स्टेप था वह था वर्गीकरण, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए था। आप लोग इस लेक्चर को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका यही कमेंट हम लोग के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकरण की तरफ। वर्गीकरण, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टमेटिक, ठीक। वर्गीकरण के जनक भी कौन है, कैरोलस लिनियस जी है। कहाँ, यहाँ पे देखिए कैरोलस लिनियस जी वर्गीकरण के जनक हैं। अब वर्गीकरण में ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो गई, वर्गीकरण की ऐसी कौन सी जरूरत हो गई
जो हमें जीवों को अध्ययन करने के लिए कि वर्गीकरण में ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो गई जो हमें वर्गीकी से वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसमें भी पहले प्रक्रिया हो गई, इसमें भी पहले जीव का करेंगे पहचान। ठीक, हमने जीव का पहचान कर लिया कि यम जीव है जिसकी हमने खोज की, उसके बाद उसका हमने किया नामकरण। ये तीनों बिंदु वैसे सेम इसमें आ जाएगा। ठीक है, हम अलग लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। फिर क्या हो गया, नामकरण। ठीक है, हमने जीव का पहचान किया, उसका नामकरण कर दिया। अब क्या होगा, अब उसको समानता या असमानता के अनुसार हम कर देते हैं वर्गीकरण। ठीक है सर, समझ में आ गया। हमने जीव की खोज की, उसका क्या किया, हमने पहचान किया, उसका नामकरण किया, उसका वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण किस आधार पे किया, समानता और असमानता। यहाँ पे लिख सकते हैं समानता और असमानता। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब ये क्या, अब इसमें एक पॉइंट ऐसा जुड़ गया जिससे इसे वर्गीकी से वर्गीकरण में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो उसे वर्गीकी से वर्गीकरण में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे हमें वर्गीकी से वर्गीकरण में ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पर आ गया कि विकासीय, क्या, विकासीय संबंध। विकासीय संबंध, विकासीय संबंध। इसमें एक पॉइंट ऐसा था जो उसे वर्गीकी से वर्गीकरण में ट्रांसफर कर दिया। वह कौन है, वह विकासीय संबंध है। क्योंकि हम जीवों के बारे में इतने जो चरण है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें एक पॉइंट ऐसा मिला जिसके कारण हमें वर्गीकी से वर्गीकरण में ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई होप आप उस एग्जांपल से आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है। मान लीजिए एक जीव है जिसके अंदर क्या होती है, प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, उसके अंतर्गत अस्तन ग्रंथि पाई जाती है, अस्तन ग्रंथि। और उसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, उसके अंतर्गत मेरुदंड पाई जाती है, मेरुदंड। ठीक है, या प्रजनन की जो प्रजनन के स्थान पर आप ले सकते हैं बाल। एक ऐसा जीव है, मान लीजिए ये कोई यम जीव जिसकी हमने खोज किया। ठीक है, मान लीजिए यम जीव है, इसके जो कैरेक्टर है वो क्या मिल रहे हैं, इसके ऊपर बाल पाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो इसके पास अस्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं और इसके पास मेरुदंड पाई जा रही हैं। अब आपको ये बताना है कि मेरुदंड क्या होता है। आप इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी सबके पास होती है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आप कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी जो होती है इसके अंतर्गत स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे या अगले अध्याय में समझेंगे। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में हमारे ब्रेन से, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी ब्रेन से जो ये न्यूरॉन अर्थात छोटी छोटी कोशिकाएं इस रीढ़ की हड्डी से जाती है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो बात छोड़िए, हम लोग समझने वाले हैं कि जीव के अंतर्गत समानता कैसे हम लोग देख सकते हैं, या वर्गीकरण को वर्गीकी से अलग क्यों रखा गया, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक जीव है जिसके शरीर पर बाल पाए जा रहे हैं और अस्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मेरुदंड पाए जा रहे हैं। अब देखिए, हम लेते हैं मेढक और हम लेते हैं मनुष्य। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। मेढक के शरीर पर बाल पाया जाता है, आप कहेंगे नो सर,
बाल नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर हो गया नहीं पाया जाता। अब हम कहेंगे कि मनुष्य के शरीर पर बाल पाया जाता है। यस सर, मनुष्य के शरीर पर बाल पाया जाता है। ठीक, एक समानता मनुष्य के साथ दिख गई जो मेढक के साथ नहीं दिखी। एक समानता जो बाल वाला मनुष्य के साथ दिख गया मगर मेढक के साथ वो नहीं दिखा। अब बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथियां के बारे में। क्या मेढक के अंतर्गत स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं? कहेंगे नो सर, मेढक के अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, मगर मनुष्य के अंतर्गत स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं क्योंकि हम लोग स्तनधारी हैं। ठीक है, हम जो मनुष्य होता है स्तनधारी प्राणी है, उसके अंतर्गत स्तन धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये मनुष्य की बात हो रही है कि मनुष्य स्तनधारी है। ठीक है, अब मेरुदंड के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य में मेरुदंड पाया जाता है, अर्थात मनुष्य में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यस सर, पाई जाती है। मेढक में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तब यहाँ पर अब वर्गीकरण समानता और असमानता के अनुसार मेढक में दो चीज असमान है, इसलिए यहाँ पर एक विकासी संबंध के रूप में एक दिया गया, एक ग्रुप बनाया गया कि विकासी संबंध में ये 100% मनुष्य से मैच कर रहा है, मेढक से मैच नहीं कर रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम वर्गीकरण बनाए। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण में ये मेढक के साथ उतना नहीं समान है जितना मनुष्य के समान है। तो हम कह सकते हैं कि यम जीव जो हमने खोजा है, खुद खोजा है, यम जीव का जो है, यम जीव के बारे में अध्ययन करने के बाद या मनुष्य के बारे में अध्ययन करने के बाद हम यम जीव के कैरेक्टर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या यम जीव का अध्ययन करने के बाद हम मनुष्य का जो कैरेक्टर है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं और ये दो प्रश्न आप याद कर लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में बनाकर लेक्चर वाइज लेक्चर नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और समय भी काफ़ी हो गया है। अगर आप समय दे रहे हैं तो कुछ न कुछ सीख के जाइए, क्योंकि सीखना हमारे जीवन का सर्वोच्च क्षमता होती है कि हम हर वक्त सीखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी परिप्रेक्ष्य में अगले टॉपिक के साथ, अर्थात नामनक्लेचर, नामकरण हम करने वाले हैं आगे। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप एक बार ये कमेंट बॉक्स में कैरोलस लीनियस जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो आप कमेंट में कैरोलस लीनियस लिखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नामनक्लेचर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।